क्लास 10th एपी में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड nth टर्म, यानी हम इसके एपी के द्वारा कैसे निकालेंगे कि इसके सम को कैसे फाइंड करेंगे। तो वो देखिए बेटा, हम निकाल रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन ए। ठीक है बेटा, देखिए जरा, ये है हमने लिखा लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म and common difference ठीक है बेटा, ए और डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है किसके, ऑफ एन एपी एंड nth टर्म इज L, और हमारा जो nth टर्म है वो L है। तो ऐसी कंडीशन में एपी क्या बनेगी बेटा, तो एपी हमारे पास आएगी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और इस तरीके से ये हमारे पास बनेगा nth टर्म क्या आ गया, L। ये हमारा लास्ट टर्म है L। क्लियर है बेटा। अब इससे पहले का अगर आएगा तो L माइनस डी आएगा, और इससे पहले जो टर्म आएगा तो L माइनस 2d आएगा। इस तरीके से हम बहुत सारे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब इनका हमें जैसे सम निकालना है तो सम एस इक्वल क्या आएगा बेटा, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, और इस तरीके से ये L माइनस 2d प्लस ये बेटा हमारे पास आएगा L माइनस डी, और ये प्लस L। क्लियर। अब यहां से मान लीजिएगा, अब हमने इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दिया। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास। अब देखिए जरा, इसको हम राइट इन द रिवर्स ऑर्डर। ठीक है बेटा, राइटिंग इन रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एस इक्वल, ये हमारे पास बेटा यहां से ये पहले आ जाएगा L प्लस L माइनस डी प्लस L माइनस 2d, इस तरीके से जाएगा, और ये इधर आ जाएगा A प्लस 2d प्लस A प्लस d प्लस A। ठीक है बेटा, इस तरीके से इसे हम इक्वेशन सेकंड कह देंगे। जो आपने इक्वेशन फर्स्ट लिखा था इसी को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, इस तरीके से घूम के आ गया। ठीक है बेटा, तो ये वाला लास्ट में पहुंच गया और ये वाला पहले आ गया। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया तो देखिए बेटा, s और s कितना हो गया, 2s इक्वल, यहां देखिए बेटा ये क्या आ गया, a प्लस l। ठीक है, प्लस इसके लिए a प्लस d और ये l माइनस d। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये टर्म है हमारे पास अलग अलग। तो हमने फिर प्लस इसमें क्या आया बेटा, a प्लस 2d, और ये कितना आया बेटा, प्लस l माइनस 2d। इस तरीके से प्लस डॉट डॉट, और कहां तक दिया है, nth टर्म तक जाएगा। कहां तक बेटा, nth टर्म तक। अब चलिएगा यहां से बेटा, ये हमारा d से d कैंसिल हुआ, ये माइनस के 2d और ये प्लस के 2d, तो ये क्या आया, 2s इक्वल a प्लस l प्लस a प्लस l प्लस a प्लस l। इस तरीके से वैल्यू आती रहेगी, और कहां तक आएगी बेटा, nth टर्म तक। ठीक है बेटा, nth टर्म, यहां तक nth टर्म तक वैल्यू आप फाइंड करेंगे। अब देखिएगा यहां से आपने क्या लिखा, ये 2s इक्वल, और ये बेटा क्या है हमारा, a प्लस l, यही चलता जाएगा हमारे पास, a प्लस l, और कहां तक जाएगा, nth टर्म। तो हम इंटू n कर देंगे, इसके इंटू n। ठीक है बेटा, तो s इक्वल, ये देखिए n और ये अपॉन 2, और ये आ गया a प्लस l। तो एक फॉर्मूला हमारे पास nth
टर्म का ए आ गया। nth के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं तो यहाँ पर एक फॉर्मूला ये है, इससे हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से वो देखिएगा जरा। यदि आपके पास n की वैल्यू गिवन है और a गिवन है और लास्ट टर्म l गिवन है, तो यहाँ हम वैल्यू इसका nth टर्म का सम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जरा अब मान लो इसको हम इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Sn इक्वल n/2 और यहाँ पर a प्लस n की वैल्यू क्या लिख सकते हो a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये आपने पहले से पढ़ा हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ l इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। ये आप पिछले बार में पढ़ चुके हैं कि l या an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो l की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, तो Sn इक्वल n/2, ये a और a का 2a हो गया प्लस n-1 इंटू डी। तो इस तरीके से एक हमारे पास फॉर्मूला ए आ गया। क्लियर है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, हम दो फॉर्मूलों का यूज करेंगे, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये है, और ये कभी कभी आपका लगेगा सबसे ज्यादा यही फॉर्मूला लगेगा। अब हम आपको इसमें से कुछ एग्जाम्पल के रूप में समझाने जा रहे हैं। देखिए जरा, इसमें हमने लिया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स। हमें फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स नेचुरल नंबर्स, ठीक है बेटा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स। तो देखिए हमें हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 1, तो हमारे पास यहाँ बेटा कितने नंबर हैं 20, तो n इक्वल 20 है। आपके पास ए बी कितनी हो जाएगी बेटा, ए बी हमारे पास कैसे होगी, तो आपके पास ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स यानी 1 3 5 7 और कहाँ तक निकालना है 20 तक, ठीक है बेटा 20 तक, इतने का सम निकालना है। जब ये सम निकालना है तो आप देख रहे होंगे जो हमारा ए इक्वल यहाँ से कितना है बेटा 1, बी इक्वल कितना है 3 - 1 इक्वल 2 और n की वैल्यू आपके पास 20 है, ठीक है बेटा, n इक्वल ये रहा 20। क्लियर। चलिए हमारे पास क्या आ गया, Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू Sn का हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो Sn की वैल्यू बेटा 20 इक्वल 20/2 वैल्यू पुट कर रहा हूँ इंटू a की वैल्यू 1 प्लस n20 - 1 और d कितना है बेटा इंटू 2। ये हमारे पास 10 टाइम्स कैंसिल हुआ तो 10 और ये 2 प्लस 19 इंटू 2, तो ये बेटा 10 और इंटू ये कितना आ गया 19 2 या 38 और 2 40। तो ये जो हमारे पास S20 की वैल्यू आई है वो कितनी है बेटा 400। इस तरीके से 20 जो हम ऑड नंबर लेंगे कहाँ तक 20 तक, तो वहां तक के नंबरों का सम कितना हो जाएगा 20, ठीक है। चलिए इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो इसमें से हम दो पार्ट बताते हैं आपको। इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। तो इसकी जो एपी है 2, 7, 12 एंड सो ऑन, और कहां तक है बेटा 10 तक आपको निकालनी है 10 तक। यानी अगर ये एपी हो तो ऐसे नंबरों को 10 तक लिखा जाए तो उन नंबरों का सम कितना होगा। देखिए जरा, हमने लिखा a इक्वल टू d इक्वल 7 - 2, तो इक्वल बेटा कितना आ गया 5 और n इक्वल है 10। क्लियर। तो देखिए बेटा आपने फॉर्मूला Sn इक्वल a प्लस n/2 2a प्लस n-1 इंटू Sn का फॉर्मूला लिखा। S आपको 10th टर्म निकालना है तो 10/2 और 2 इंटू a की वैल्यू बेटा 2 प्लस n कितना है हमारे पास 10-1 और इंटू d की वैल्यू बेटा 5। तो ये 5 तो 2 5 जा 10
और ये 4 प्लस कितना बचा बेटा 9, और 9 इंटू 5 ये हो गया 5, और ये 4 प्लस 9 5 या 45। इनको बेटा 5 इंटू प्लस कर दीजिएगा, कितना हुआ 49, और इसका मल्टीप्लाई 5 9 या 45 की 5 और 5 4 या 20, ये 24। तो ये हमारे पास S10। इस तरीके से आप सम निकाल सकते हैं। चलिए मैं इसका एक पार्ट और बता देता हूं। सेकंड पार्ट ये है हमारे पास। सेकंड पार्ट में कहा गया है कि जब आपके पास AP है, ये हमारे पास AP है -47 -33, और इस तरीके से 12th टर्म तक निकालना है, ठीक है बेटा, एंड सो ऑन 12, ठीक है बेटा, 12th टर्म तक की वैल्यू निकालनी है। तो जरा देखिएगा, आपने यहां से क्या लिया, a इक्वल -47, a इक्वल -33 माइनस और माइनस की 37। बेटा a और d की वैल्यू आप पिछले पार्ट में बहुत अच्छे से निकालना सीख चुके होंगे। तो -33 प्लस 37, तो d इक्वल आ गया 4, और n की वैल्यू आपके पास 12 है। इनका सम फाइंड कर देते हैं। Sn इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो S 12, तो n की वैल्यू 12 है, तो 12/2 2 इंटू a की वैल्यू बेटा -37 प्लस n 12 माइनस 1 इंटू d कितना है बेटा 4, 2 6 12, तो ये हमारे पास आ गया 6, और ये बेटा कितना हो गया माइनस के 74, 2 7 जा 40, 2 3 जा 6 1 7, प्लस यहाँ बेटा कितना बचा 11 इंटू 4, तो ये 6 माइनस 74 और ये प्लस 44। इस तरीके से ये वैल्यू आ गई। अब आप देख सकते हैं यहां से बेटा कितना बचेगा, यहां आ जाएगा जरा कि S12 इक्वल ये बेटा कितना बचा 74 में से, तो माइनस का बचेगा 6 इंटू माइनस की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0, और ये आ गया 7 से 4 3, ठीक है। तो S12 इक्वल आ गया -180, ठीक है बेटा। इस तरीके से ये वैल्यू आपने फाइंड की। मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ये कुछ सम्स दिए हैं। इसका जैसे फर्स्ट पार्ट आपने लिखा हुआ है 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 एंड सो ऑन, और कहां तक प्लस 84 तक ये वैल्यू आपके पास दे रहे हैं, ठीक है बेटा। अब आप यहां से बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, जैसे यहां लिखा होता है 84th टर्म, तो ये n की वैल्यू होती, लेकिन यहां ऐसा नहीं लिखा है, तो ये n की वैल्यू नहीं है, ये क्या है हमारे पास लास्ट टर्म। आपको पता है लास्ट टर्म को आप क्या लिख सकते थे, n या फिर an या फिर n। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है, मेरे पास a की वैल्यू भी निकल आएगी, d की वैल्यू भी निकल आएगी, लेकिन मेरे पास n नहीं है, और जब n नहीं है तो हम सम कैसे निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए a इक्वल बेटा 7, d इक्वल 10 होल 1/2 माइनस 7। क्या लिख सकते हैं d को, इक्वल ये हमारे पास 21/7, 21/2 माइनस 7, तो d इक्वल आ गया बेटा 2 एलसीएम 21 माइनस 14, तो ये हमारे पास आ गया 7/2, ये d की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब चलिए यहां पर हमारे पास an या l इक्वल दे रखा है 84, चाहे तो l लिख दो या फिर an। तो यहां से सबसे पहले हम n की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो l जब दिया है an दिया है, तो हम an का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है बेटा। तो l इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू d। l कितना है
84 ए कितना है बेटा 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 7/2। क्लियर है बेटा। इससे हम n की वैल्यू फाइंड करते हैं। 84 ये प्लस 7 है तो माइनस 7 इक्वल n माइनस 1 और इंटू 7/2। देखिए बेटा इसमें से माइनस कर दो, 14 से 7 7 और ये 7 इक्वल n माइनस 1 इंटू 7/2। तो देखना बेटा 7 से ये 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो गया हमारे पास n माइनस 1 इक्वल 11 इंटू 2, क्योंकि ये डिवाइड में था तो कहाँ पहुंच गया बेटा मल्टीप्लाई में। तो n इक्वल ये 22 और ये माइनस 1 है वो प्लस 1, n इक्वल 23। इस तरीके से आपने वैल्यू किसकी निकाल दी n की वैल्यू फाइंड की है। अब जब n की वैल्यू फाइंड की है तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं Sn इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा जरा। इसमें वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। यहां से देखिएगा जरा s n की वैल्यू बेटा कितनी है 23 इक्वल ए कितना है बेटा 7। ठीक है बेटा ये n/2 की वैल्यू n की वैल्यू बेटा 23 थी अपॉन 2 n/2 n 23 अपॉन 2 फिर 2 इंटू ए की वैल्यू बेटा 7 प्लस n माइनस 1 n कितना है 23 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी 7/2। आगे से कैलकुलेट कर दीजिएगा। कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर आपके सामने होगा। तो 23/2 ये 14 प्लस 22 इंटू 7/2। 2 से बेटा ये 11 टाइम कैंसिल हुआ तो 23/2 और ये 14 प्लस 77। तो 23/2 इंटू इसे प्लस कर दो बेटा 7 और 4 11 7 और 1 8 और 1 9 इनका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है बेटा इनका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये आएगा 2093/2। ठीक है बेटा S23 की वैल्यू आ गई। आप चाहें तो इसे पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं कि 1024 जा 8 2 6 0.5 इतना भी आंसर चाहे यहाँ छोड़ दीजिएगा या यहाँ पे छोड़ दीजिएगा तो पूरा आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है चलिए इसका सेकंड पार्ट भी देख लीजिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है वो सेकंड पार्ट ये है कि आपको इस तरीके से वैल्यू दे रखी है और इसका लास्ट टर्म हमारे पास 10। देखना बेटा 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस so on और प्लस 10। ठीक है बेटा यहां तक है। अब आप देख सकते हैं कि यहां से वैल्यू निकालने के लिए a इक्वल हमारे पास कितना आ गया बेटा 34 b इक्वल 32 माइनस 34। क्लियर है। तो d इक्वल बेटा कितना रहा -2 और ये लास्ट टर्म l या a है आपका जो मन आए वो कह सकते हैं। चलिए तो जब हमारे पास an गिवन है तो हम an का फॉर्मूला लगाएंगे और उससे सबसे पहले फाइंड करेंगे n की वैल्यू। तो an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप ये ना सोचना हमने पहले वाले क्वेश्चन में l लिखा है दूसरे में an लिखा है तो आप an लिखते हैं या l लिखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा दोनों एक ही चीज है। an वैल्यू हमारे पास 10 इक्वल a की वैल्यू बेटा 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस 10 माइनस का 34 क्यों प्लस का था माइनस हो गया n माइनस 1 डी की वैल्यू माइनस। देखिए बेटा -24 इक्वल n माइनस 1 और ये -2 यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 2 से कैंसिल हो गया 12। तो ये हमारे पास आ गया n माइनस 1 इक्वल 12 n इक्वल 12 प्लस 1 तो n इक्वल 30। यहाँ से हमने n की वैल्यू फाइंड की है। ठीक है बेटा तो n की वैल्यू फाइंड की है। अब हम फॉर्मूला लगा दें Sn इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपने देख लिया है क्योंकि n की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है बेटा तो चलिए जरा यहाँ से आपने
लिखा, वैल्यू रख दीजिएगा बेटा एस कितनी निकाली है 30 इक्वल एन की वैल्यू है 13 अपॉन 2 और 13 अपॉन 2 से वैल्यू दे दीजिएगा बेटा 2 इंटू ए की वैल्यू 34 प्लस एन की वैल्यू बेटा कितनी थी 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -2 ये हमारे पास आ गया। तो एस 13 इक्वल 13 अपॉन 2 ये हमारे पास आ गया बेटा 68 प्लस 12 इंटू माइनस, ठीक है। तो ये 13 अपॉन 2 68 और ये -24, तो ये 13 अपॉन 2 इंटू इसमें बेटा इसे माइनस कर दो 8 से 4 4 और 6 से 2 भी 4, तो ये कितने टाइम्स कैंसिल हो गया बेटा ये हो गया 22। इसका 13 इंटू 22 मल्टीप्लाई कर दो 13 2 जा 26 और 13 2 जा 26 और 2 कितना हो गया बेटा 28, तो 286 एस 13 की वैल्यू आ गई 286। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4। देखिए बेटा 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ये है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल 7 एंड 22nd टर्म इज 149। तो यहाँ साफ साफ है बेटा हमें जो सम दे रखा है सम वो 22 सेकंड का 149, ठीक है। यानी डी इक्वल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 डी इक्वल 7 और ए 22 इक्वल 149 ये दे रखा है। तो हमें इसी का सम चाहिए। तो एक बात बताइए बेटा, अगर हमें यहाँ से लेके 22 टर्म 22nd टर्म है और 22nd टर्म तक का यहाँ सम चाहिए और 22nd टर्म दे रखा है 149, तो इसका मतलब यही तो हो गया कि यहाँ मुझे एल की वैल्यू दी है और एल की वैल्यू दी हुई है और यहाँ एन की वैल्यू कितनी है 22 है और डी दे रखा है। तो आप यहाँ से क्या लगाए बेटा ए की वैल्यू फाइंड और हो जाए, ठीक है बेटा। ए की वैल्यू फाइंड होते ही यहाँ से वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले वैल्यू किसकी निकालें ए। तो देखिए ए की वैल्यू A22 को क्या लिख सकते हो बेटा A22 इक्वल A प्लस 21 D। तो A22 149 था मेरे पास इक्वल A प्लस 21 और D की वैल्यू थी बेटा 7। देखना बेटा 149 इक्वल A प्लस 147 149 माइनस 147 इक्वल A। तो A इक्वल आ गया 2। अब A आ गया D आ गया, लास्ट टर्म भी है, तो आप दोनों फॉर्मूलों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यानी Sn इक्वल ny2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी या फिर Sn इक्वल ny2 a प्लस n। ठीक है बेटा, हमने फॉर्मूला Sn इक्वल ny2 a प्लस n, ठीक है। तो लास्ट टर्म गिवन था तो हमने यही लगा दिया। वैसे आपकी मर्जी है, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो दोनों में से। तो s यहां से बेटा 22 इक्वल n की वैल्यू बेटा कितनी आ गई थी हमारे पास 22 ही है अपॉन 2 और a हमारे पास 2 प्लस l 149। तो ये हमारा कैंसिल हो गया 11 टाइम 11 इंटू ये बेटा कितना हो गया 151। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 11 बन जाए 11 कैरी कितनी हो गई 1 11 5 जा 55 और 1 56, ठीक है बेटा 11 और 5 कितना हो गया 60। तो ये S22 की वैल्यू फाइंड हो गई। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने पढ़ा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second term is 2 and fourth term is 8। ठीक है बेटा, तो सेकंड टर्म यानी सेकंड टर्म को हम बोल सकते हैं a2 इक्वल कितना है बेटा सेकंड टर्म है हमारे पास 2। क्लियर है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं a प्लस d इक्वल टू, ये बात आपको फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था, ठीक है बेटा।
और इसके बाद दे रहा है एंड फोर्थ टर्म इज ए, और फोर्थ टर्म कितना है बेटा ए, तो फोर्थ का मतलब हो गया ए 4 इक्वल 8, तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस 3d इक्वल 8। ये इक्वेशन सेकंड आ गया। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लीजिएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में बताए थे आपको जो मेथड, उसमें से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ, ठीक है बेटा। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को पास पास लिख लिया इक्वल टू, और देखिए बेटा सब्ट्रैक्ट करने पर, सब्ट्रैक्शन पर ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस 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 यानी साइन चेंज हो गया, ठीक है। तो ये 2d इक्वल 6, 8 माइनस 2, 2 3 या 6, d इक्वल आ गया 3। अब d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिएगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी a, पुट d इक्वल 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट का हमारे पास a प्लस b इक्वल टू a प्लस d की वैल्यू 3 इक्वल टू a इक्वल टू माइनस 3, तो a इक्वल आ गया माइनस 1। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई बेटा माइनस 1। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप सम निकालेंगे कितने टर्म का बेटा 51 टर्म का, क्लियर है बेटा। तो 51 टर्म देखिए Sn इक्वल n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। Sn इक्वल n की वैल्यू बेटा कितनी है हमारे पास, n की वैल्यू हमारे पास 51, तो 51 टर्म निकालने हैं। तो 51 अपॉन 2 इंटू a कितना हमारे पास है इंटू माइनस 1 प्लस 51 माइनस 1 और इंटू d कितना है 3, क्लियर बेटा। यहाँ तक आ गए आप। तो चलिए यहाँ से बेटा S51 इक्वल 51 अपॉन 2 और ये माइनस 2 प्लस 50 इंटू 3, इसे आगे सॉल्व कर दीजिएगा। तो देखिए बेटा यहाँ से ये आपने लिखा S51 इक्वल 51 अपॉन 2 और ये आ गया माइनस 2 इंटू कितना आ गया, ये प्लस इंटू कर दीजिएगा इनका बेटा 150, ठीक है बेटा। तो यहाँ 51 अपॉन 2 और इसका बेटा माइनस कर दीजिएगा, तो इसमें इंटू कितना बचेगा 148 और ये 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8, तो 51 इंटू 74 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपने इसी की वैल्यू निकाली थी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो मल्टीप्लाई में कितना आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई अलग कर सकते हैं आप 51 और 74 का 3374, ठीक है बेटा। ये आ गया 3374, ये सम आ गया S151, ठीक है। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, यानी फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम चाहिए जिसका जो डिविजिबल है वो कितना है 6 है। तो मान लीजिएगा जब 6 से कोई डिजिट डिविजिबल हो रही है तो उसका जो एपी बनेगी बेटा वो यही तो बनेगी 6, 12, 18 एंड डॉट सो ऑन। कहाँ पर बेटा, जब हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं 40 और 6 से डिविजिबल हो रही है तो ये कितना आ जाएगा 240। तो इसका जो अगला टर्म निकल के आएगा वो आएगा 240, क्लियर है बेटा। फिर भी यदि आप ऐसे ना निकालना चाहें मल्टीप्लाई करके देंगे तो भी 240 आएगा, और यदि आप ऐसे नहीं निकालना चाह रहे हैं तो ऐसे निकाल दें a इक्वल 6 d इक्वल 6, तो बेटा ये कितना आ गया, ये वाला हमारे टर्म निकालेंगे तो an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू d, क्योंकि ये कहाँ तक निकालना था 40 टर्म तक निकालना था, ठीक है बेटा। तब तो an इक्वल a की वैल्यू 6 प्लस n माइनस 1 यानी 40 माइनस 1 और d की वैल्यू आ गई 6, an इक्वल 6 प्लस 39 इंटू 6, तो बेटा an इक्वल कितना 6 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दो 54 4 6 3 जा 18 और 5 बेटा कितना हो गया
18 और 5 234, ठीक है बेटा। तो an इक्वल आ गया, दोनों को प्लस कर दीजिएगा 240, तो an निकल के आ गया। अब आपने फॉर्मूला लगा दिया बेटा, यहां से an की वैल्यू आ गई। अब आप an को क्या बोलेंगे, इसको l भी बोल सकते हैं और इसको l भी तो कह सकते हैं, l इक्वल टू 40। अब आप देख सकते हैं Sn इक्वल n/2 a प्लस l, ठीक है बेटा। तो s कितना निकालना है 40 का, 40/2 और a की वैल्यू बेटा थी 6 प्लस l कितना था 240, ये 20 टाइम्स कैंसिल हो गया। S40 इक्वल ये 20 इंटू 246 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 2 जा 4, ये आ गया इसका सम, ठीक है बेटा। ये हमारे पास सम आ गया कि हमारे 40 नंबर का जो सम होगा वो कितना होगा। तो इस तरीके से आप इसका सम फाइंड कर सकते हैं। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे मोबाइल नंबर पर मुझे बता सकते हैं।